ये हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है। इंटरव्यू में ना अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहला क्वेश्चन होता है ये कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बताओ भी कैसे कैसे होता है। कई बार क्या होता है कि जब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां से पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं जियो स्विच से यहाँ तक कैसे आ रहा है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें भी अरे यार कुछ को पता होता है, कुछ कहीं कुछ गलत बता देते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा यार इस पे थोड़ा सा कुछ बताऊं। ऐसा नहीं है कि कई सोचे नहीं यार ये मेरे को पता है तो यार थोड़ा सा देखने में क्या जा रहा है। अब कंटिन्यू देखेंगे, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ मिल जाए, हो सकता है कुछ नई चीज़ मिल जाए। ऐसा तो है नहीं यार मेरा ये टाइम वेस्ट हो गया ना, बस दोबारा कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मेरा मोटो रहता है कि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप कुछ न कुछ ऐड ऑन करें अपनी चीज़ों में। हो सकता है कि मैं आपको वे वो बता पाऊँ जो बेटर वे आप किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपको छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। और मेन चीज़ क्या होती है फ्रेंड, आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं आपको बेशक कितनी नॉलेज हो, जब तक आप इंटरव्यू में अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, जब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज हम देख रहे हैं कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक पैटर्न कैसे होता है चीज़ों को बताने का, कैसे बेटर तरीके से बता सकते हैं। हो सकता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, आपको पता हो कि भाई ये तो मुझे पता है यार, बट कुछ न कुछ तो फ्रेंड आप यहाँ से लेके जाएंगे इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो। बाकी आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती किसी के साथ होती नहीं है। आपको लगता है आपको अपनी नॉलेज को ग्रो करना है, आपको इंटरव्यू में जो चांस है कुछ ओके होने का उसको लेना है, तो आप डेफिनेटली देखेंगे। अच्छी लगे तो वही बोलते हैं फ्रेंड, लाइक कीजिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना लेजर ले लेते हैं। ये देखिए पावर स्टेशन, सबसे पहले भी पावर कहाँ पे आती है, हमारी पावर स्टेशन पर हमारी पावर आती है। पावर स्टेशन से मतलब क्या होगा भाई, जहाँ से बिजली बनती है, बिजली जहाँ पे बनती है। ये देखो यहाँ पे एक धुआं सा उठ रहा है, धुआं सा उठ रहा मतलब भाई इस ये इंडस्ट्री वो है जहाँ पे कोयले से एनर्जी बनाई जाती है। भाई कई जगह ऐसे हैं जैसे कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, भाप बनाई जाती है, टर्बाइंस को घुमाया जाता है। कई जगह क्या होता है कि भाई जो हमारी नदियाँ होती हैं ना, नदियों के बीच में बांध बना के वहाँ पर टर्बाइन सिस्टम पूरा लगा दिया जाता है। बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं जहाँ से एनर्जी हमारी बनाई जाती है, जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारा फर्स्ट है कि हमारी एनर्जी जहाँ से जनरेट होती है, जहाँ से बन रही है, वो कहीं से भी हो सकती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, आपकी इधर किसका कनेक्शन है। भाई आजकल अलग अलग स्टेट में भी दो दो तीन तीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होते हैं। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपके यहाँ कहाँ से बिजली आई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिजली आपकी कहाँ से आई हुई है। जैसे मेरी इधर एनपीसीएल से आई हुई है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इधर जो सप्लाई है एनपीसीएल से आई हुई है। तो वहाँ से जब सप्लाई चलती है तो वो ना वोल्टेज उसके कम होते हैं। जब वहाँ से वोल्टेज चलती है, वोल्टेज थोड़े कम होते हैं और हमें दूर वोल्टेज भेजनी पड़ती है। तो उस वोल्टेज को वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, ये ट्रांसफार्मर है, टी का मतलब ट्रांसफार्मर। यहाँ हमने क्या किया ना, उसकी वोल्टेज को बढ़ा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया। यहाँ पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया, वोल्टेज हमने बढ़ा दी। भाई ये स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होते हैं, हमारे दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब बड़ी वोल्टेज बढ़ानी है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम करनी है। तो इस तरह करके दो तरह के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। जो वोल्टेज यहाँ पे थी उससे हमने 400 किलो वोल्ट, 400 केवी की हमने सप्लाई बना दी। ये अलग अलग हो सकती है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो हमने क्या किया ना, मेन चीज़ क्या थी कि पहले हमने टैप अप ट्रांसफार्मर लगा, वोल्टेज को बढ़ाया और कहीं दूर लाइट भेज दी। अगर इससे क्या होगा ना, अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दी तो एम्पियर कम हो जाता है, उस वायर के ऊपर लोड कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो अगर एम्पियर ज़्यादा होगा तो मोटे तार की यूज करना पड़ेगा। और भी कई रीजन होते हैं, तो अभी थोड़ा बेसिक सा समझते हैं। यहाँ से भाई ये ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन प्रोसेस बोलते हैं। कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा।
इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। सबसे पहले था पावर स्टेशन, दूसरा था हमारा ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन लाइन से हमारी सप्लाई आ जाती है। फिर ये क्या आती है, हमारे सिटी के अंदर आ जाती है। जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में एक बड़ा पावर हाउस होता है, वहां पर बहुत बड़ा है तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 होते हैं, तो वहां पर आती है। वहां पर क्या क्या करते हैं, वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो हमारी 400 केवी को हमारी 132 केवी बना देता है। 400 को हमारी 132 केवी बना देता है। और जो आगे उसके बाद में जो हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर होता है ना, जो हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर होता है, उससे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाता रहता है कि भाई एक तो बड़ा सब स्टेशन, मैंने बताया ना, बड़ा सब स्टेशन से वो एक छोटे सब स्टेशन में भेज देते हैं, बड़े सब स्टेशन से एक छोटे सब स्टेशन में भेज देते हैं, जिससे पूरे एरिया की सप्लाई कंट्रोल होती है। वहां पे क्या होता है फ्रेंड, वहां पे एचटी के सिस्टम में पूरा लगा रहता है, एचटी का ही पूरा सिस्टम लगा रहता है। यहाँ से क्या किया, ये है जी हमारा पावर जो सब स्टेशन है, जो यहाँ ये तो मेन सब स्टेशन जहाँ से पावर जनरेशन हो गया, ये पावर जनरेशन हो गया, ये हमारा सब स्टेशन हो गया। जो हमारा छोटा वाला सब स्टेशन है, ये बड़ा वाला सब स्टेशन था, ये छोटा वाला सब स्टेशन यहाँ पे आ गया। इसने क्या किया, इसने भाई आगे फिर सप्लाई को भेजा। ये क्या करते हैं कि भाई 132 से यहाँ पे इसने क्या किया, 33,000 और 11,000 करके आगे वोल्टेज भेज देते हैं। 33,000 और 11,000 करके आगे वोल्टेज भेज देते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में आती है, जो हमारी इंडस्ट्री में आती है। देखिए यहाँ पे सपोज 33,000 भी भेज दी इसने डायरेक्ट, 33,000 से कई जगह 11,000, अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, कोई 33,000 भेजता है, कोई 11,000 भेजता है। तो हमने भाई इंडस्ट्री में भेज दी, इंडस्ट्री फिर क्या करती है, अपना अलग से पूरा सिस्टम लगा लेती है। देखिए हैवी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री फिर हमें मतलब बड़ा वो पूरा सिस्टम हमारा लग जाता है। तो हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, हैवी इंडस्ट्री भैया जैसे स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा है हमारा, टाटा का स्टील प्लांट है, तो उस तरह के बड़े बड़े वो होते हैं ना, तो वहाँ हैवी इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पूरा सब स्टेशन होता है, सब कुछ होता है। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के बाद में फिर छोटी इंडस्ट्री आएगी, लाइट इंडस्ट्री है, हमारे होम टाउन है, विलेज हैं, वहाँ पर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा दिए कि भाई जिससे हमारे घर पे डायरेक्ट सप्लाई आए। देखो यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री है 3 फेज चलेगी, भाई इंडस्ट्री में डायरेक्ट 3 फेज चलेगी। तो कुछ इंडस्ट्री में भाई 2 फेज की तो जरूरत नहीं पड़ती, मोस्टली में 3 फेज ही चलती है। भाई घरों में, अपने घरों में हम करते हैं सिंगल फेज ही। तो इस तरह करके ये हमारे घर तक आ जाती है। हमारा जो घर का मीटर रूम है भाई, हमारी लाइट आती है कहाँ से भैया, कहीं न कहीं से ट्रांसफार्मर से आती है। उस ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज मिलती है वो हमें एलटी वोल्टेज मिलती है। तो इस तरह करके पूरा जो सिस्टम है वो जाता है भाई। इसके बाद इंटरव्यू में और चीज़ें होती हैं भाई, एक भाई मेरे एमसीबी तक कैसे सप्लाई आती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमसीबी तक कैसे आएगी, मेरे ट्रांसफार्मर में आई, ट्रांसफार्मर से कहाँ पे आएगी। तब ट्रांसफार्मर से भी पहले कुछ लगा रहते हैं, पहले हमारा जियो स्विच लगा रहता है, गैंग ऑपरेटेड स्विच बोलते हैं। फिर कई जगह SF6 लगा रहता है, OCB, HT ब्रेकर बोलेंगे। उसके बाद हमारा HT ब्रेकर लगा रहता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जाएगी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको LT बना देगा, हमारी को ट्रांसफार्मर हमारी सप्लाई को LT बना देगा, तो LT रूम में आएगी। वो LT रूम में से क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सप्लाई, LT रूम में से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जैसे भाई 2-3 बिल्डिंग हैं तो भाई वो टावर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, भाई इस टावर में चलेगी, इस टावर में चलेगी, इस टावर में चलेगी। अगर उसमें एक ही टावर है तो फिर क्या होता है ना कि वहां से सीधी जाती है, उस टावर में जाती है, टावर में एक LT पैनल लगा रहता है, छोटा पैनल लगा रहता है, वहां से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है कि भाई वहां से क्या होगी, फिर फ्लोर पैनल में जाएगी, पहले फ्लोर में चलेगी, फ्लोर से मतलब पूरी बिल्डिंग के अंदर चलेगी, बिल्डिंग से फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हर फ्लोर पर एक मेन बॉक्स रहता है, मेन बॉक्स से फिर पूरे रूम में, पूरे एरिया में चली जाती है, जिसको बोलते हैं DB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे स्विच में आ जाती है। तो इस तरह करके सप्लाई जो हमारी जाती है। और जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो फ्रेंड कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, डरना नहीं है आप लोगों।
कई बार डरते हैं जी, ऐसे आंसर दें, ऐसे दें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यूं सोच के न जाए यार ये जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। सोचिए मिलेगी तो ठीक है यार, मैं अपने स्किल इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल इंप्रूव कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ मैं कहाँ पे हूँ, तो जाइए इंटरव्यू दीजिए। अगर आप इस तरह सोच के जाएंगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सोचेंगे यार ये तो नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अरे 2 बार फेल हो गए क्या फर्क पड़ता है यार, 3 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, जितनी बार फेल होते हो, अगर उतनी बार फेल होने के बाद में आप उस चीज़ को देखते हो ना कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ, अरे यार ये 5 क्वेश्चन थे पूछे थे, 5 यूं याद कर दिए। अगली बार जाओगे 4 क्वेश्चन में ही फेल हो गए, वो 4 और याद कर दिए। तो इस तरह अगर 5 इंटरव्यू, 7 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू दे दिए ना तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हम लोग क्या कराते हैं फ्रेंड, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कराते हैं, डाउट सेशन होता है। तो हमारे कोर्सेज भी हैं, अभी हमारा कोर्स आने वाला है इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, हो सकता है वीडियो देख रहे हो हमारा लॉन्च भी हो गया हो। तो इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स हमारा इतना पावरफुल कोर्स है कि वो आपके लिए परफेक्ट है, फ्रेशर के लिए परफेक्ट है, वर्किंग वाले के लिए परफेक्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या कुछ है तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्किल हिंदुस्तान की ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही कुछ न कुछ सीखना चालू कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं आप अच्छी तरह सीखें, और ऐप के माध्यम से, हमारे कोर्सेज के माध्यम से हम आपको परफेक्ट बना देते हैं, परफेक्ट बनाने की गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। और आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा यार, किसी और को भी काम आएगा तो वहाँ पे भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।